अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे लेयर मास्क। लेयर मास्क के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि ये एज अ अरेज़र के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं और ये उससे यूज़ करना इजी भी होता है और बेहतर भी होता है। ठीक है, तो ये मैंने पिक्चर आपको वर्क करके दिखाने के लिए एक डाउनलोड करके रखी हुई है, तो इसी पे हम काम करेंगे। तो इस पिक्चर में मेरा जो मकसद है वो ये है कि ये इतने सारी प्लेट्स और बाउल्स हैं, तो इनमें से कोई एक जो है प्लेट या बाउल कोई भी चीज़ है, मैं उसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ या बाकी सबको कट करना चाहता हूँ। सिर्फ एक पार्ट है इस पिक्चर का, मैं वो रखना चाहता हूँ, या फिर इस पिक्चर के में डिफरेंट पार्ट्स हैं जो वो रखना चाहता हूँ और कुछ हैं जो वो डिलीट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए अब हम ये सारा कुछ कर तो और भी बहुत सारे टूल से सकते हैं, रेजर से कर सकते हैं, इसके अलावा भी सिलेक्शन बना करके पिक्चर के कुछ पार्ट्स हैं जो वो हम रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो उसी तरह एक ये भी तरीका है लेयर मास्क यूज़ करने का, और ये बाकी सब तरीकों की निस्बत है जो वो बेहतर है और अच्छा है काफ़ी हद तक। तो इसलिए आज हम इसको ज़रा देखते हैं। ठीक है, तो अब हम जो एक नॉर्मल वे है, पहले भी आपने पढ़ा है कि हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए अरेजर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उससे हम बैकग्राउंड रिमूव करते हैं इसका। तो अरेजर, यहाँ पर मैंने अरेजर बैकग्राउंड टूल है वो सिलेक्ट किया। ठीक है, और इस तरह से इसका बैकग्राउंड रिमूव करना शुरू कर दिया। ठीक, तो ये मैंने बैकग्राउंड इसका इस तरीके से रिमूव कर रहा हूँ। सेम इसी तरह से इस पूरी पिक्चर का बैकग्राउंड है जो वो मैं इजीली रिमूव कर लूँगा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स हैं कुछ जो आएंगी हमें, कि हमें ये बहुत ध्यान के साथ करना पड़ेगा। और एक बार हमने जो करके सेव कर लिया, हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकेंगे। इसका सिर्फ नुकसान ये वाला है। ठीक है, वरना जो काम लेयर मास्क से हमने करना है वो हो इससे भी इजीली सकता है। तो इस तरह से आप इसका बैकग्राउंड रिमूव करके सिर्फ इस पिक्चर को रख सकते हो और इसके बैकग्राउंड को रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो लेयर मास्क से रिलेटेड है, तो हम उसी को ही ले करके चलेंगे। तो मैं इस पिक्चर को वापस नॉर्मल कंडीशन में लाता हूँ। ठीक है, और हम लेयर मास्क से यही काम करके देखते हैं। तो ये हमारे पास पिक्चर है, इसके लिए हमने इसकी सिलेक्शन बनानी है इस एरिया की, जितना हमें चाहिए, ये हो या कोई भी हो। ठीक है, लेयर मास्क होता क्या है पहले और ये वर्क कैसे करता है, सिंपली मैं आपको ये समझा दूं। पहले एक मैं न्यू लेयर लेता हूँ। ठीक है, और इसका जो फोरग्राउंड कलर है वो मैं रेड फिल करता हूँ। ठीक है, और इसके लिए मैं एक और लेयर लेता हूँ और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं फिल कर लेता हूँ ब्लू। ठीक है, तो ये ब्लू वाली लेयर है जो मैंने नीचे रख ली। ठीक है, अच्छा, तो अब हम इस रेड वाली लेयर पे लेयर मास्क अप्लाई करेंगे पहले। लेयर मास्क है जो, ये ब्लैक और वाइट कलर आपने माइंड में रखना है कि इन दो के साथ काम करता है। वाइट का मतलब होता है फुल विजिबल। ठीक है, जहाँ पर वाइट कलर होगा मास्क के ऊपर, वहाँ पर आपकी जो बैकग्राउंड होगा वो विजिबल होगा। ठीक है, और जहाँ पर ब्लैक होगा वहाँ पर हाइड होगा। तो लेयर मास्क अप्लाई कहाँ से करना है, लेयर मास्क हमने यहाँ से अप्लाई करना है। ये लेयर वाला जहाँ से आप न्यू लेयर लेते हो ना, इसके साथ दो ऑप्शन छोड़ के ये लेयर मास्क की ऑप्शन है, यहाँ पर आप माउस लेके आएंगे तो ऐड लेयर मास्क की ऑप्शन आपको मिलेगी, इस पर आप क्लिक करेंगे। जब इस पे आपने क्लिक किया तो आपने देखा कि ये रेड वाली लेयर पर एक बॉक्स साथ में बन गया। ठीक है, इस बॉक्स को हम जो मास्क पैनल है वो समझ के यूज़ करेंगे। ठीक है,
तो ये सिलेक्टेड मास्क है इसलिए राउंड इसके ऊपर बने हुए हैं। जब इस पे होंगे तो इसका मतलब है लेयर सेलेक्ट है, फिर हम जो काम करेंगे वो लेयर पे होगा, लेकिन हमने काम मास्क पे करना है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाइट कलर है जो वो फुल विजिबल होता है और ब्लैक कलर है जो वो इनविजिबल होता है। तो ये रेड कलर के ऊपर इस वक्त वाइट मास्क है, इसका मतलब है कि ये विजिबल है। ठीक है, अब इस पे मैं ब्लैक कलर अगर फिल करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से सिलेक्शन ली और इतना एरिया है जो वो सिलेक्ट किया और इस पे मैंने बैकग्राउंड कलर है जो वो ब्लैक फिल किया। मैंने इस पे ब्लैक फिल किया तो आप देख रहे हैं कि नीचे से ये वाला कलर ब्लू वाला नज़र आना शुरू हो गया। ठीक है, इतना हिस्सा इसने जो है वो इनविजिबल कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास बैकग्राउंड लेयर ना हो तो, या बैकग्राउंड पे कोई कलर ना हो तो इसको मैं ऑफ करता हूँ तो क्या होगा, तो ये ट्रांसपेरेंट लेयर शो करेगा भी नीचे कुछ नहीं, मतलब उतना हिस्सा ये गायब कर देगा जितने हिस्से पे ब्लैक कलर आ रहा हो। चाहे आपने वो यहाँ से बैकग्राउंड कलर फिलअप किया है, बेशक आप ये ब्रश ले लें और ब्रश से आपने यहाँ पर जो है वो ब्लैक कलर करना शुरू किया। ये मैं अभी ब्रश ले रहा हूँ सिलेक्शन ख़त्म करके, और मैंने जो कलर है इसका वो ब्लैक लिया और ब्लैक लेके मैंने ये फेरना शुरू किया। सॉरी, हम फिर गलती कर रहे हैं, ये लेयर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसको बैक करूँगा और मास्क सेलेक्ट करूँगा और अब मैं ब्लैक कलर यहाँ पर फेर रहा हूँ। मैं जहाँ जहाँ पर ब्लैक कलर फेर रहा हूँ आप देख रहे हैं कि वो हिस्सा है जो वो इनविजिबल होता जा रहा है। ठीक हो गया। सेम इसी तरह का कुछ डिज़ाइन यहाँ पर भी बन रहा है। ठीक है, जहाँ जहाँ पर ब्लैक है, जहाँ जहाँ पर वाइट है। लेकिन अगर ये करते हुए मुझे ये वाली लाइन नहीं लगानी थी, ठीक है, या मुझे इसको मज़ीद थोड़ा सा बड़ा करना था, यानी कि मुझे इस रेड कलर का अपनी लेयर का कुछ हिस्सा वापस चाहिए, तो सिंपली मैं यहाँ से कलर चेंज करूँगा, वाइट कलर का ब्रश लूँगा और मैं वाइट कलर इस पर जैसे जैसे फेरूँगा मेरा बैकग्राउंड मेरे पास वापस आना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। ये बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि एक विंडो की तरह काम करता है कि अगर वाइट कलर है तो समझो आपकी विंडो खुली है और आपको बाहर का बैक का व्यू नज़र आ रहा है, और अगर विंडो ब्लैक कलर है तो विंडो क्लोज है, आपको बैकग्राउंड पे क्या है वो नज़र नहीं आ रहा। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब हम पिक्चर पे काम करते हैं। तो अब हमने ये इस पिक्चर पे इस बाउल को सिलेक्ट किया था, इस बाउल को हमने बैकग्राउंड इसका चेंज करना था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस बाउल को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इस बाउल को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ टूल है, लेसो टूल है, पॉलीगेनिक लेसो टूल है, मैग्नेटिक टूल है। ये सारे टूल यूज़ करके हम सिलेक्शन बना सकते हैं, या ये वाला टूल है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, इससे भी बन जाएगा। ठीक है, क्विक सिलेक्शन टूल है, इससे भी बन जाएगा। मैजिक बैंड टूल है, इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि इसमें कलर शेड काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट टूल पहले ट्राई कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट टूल से ये सिलेक्शन बना के देता है हमें। ये देखिए इसने बिल्कुल परफेक्ट सिलेक्शन बना दी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कमी है कि ये वाला कॉर्नर इसने छोड़ दिया। अब हम चाहें तो यहाँ से इसको एक्सटेंड करके, तो यहाँ से अब हम क्विक सिलेक्शन टूल साथ लेके तो ये वाला हिस्सा है जो वो साथ ऐड कर लेंगे। ठीक है, लेकिन हमने मास्क पढ़ना है तो हम मास्क के ज़रिए इसे सेट करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास बन गई सिलेक्शन। तो ये सिलेक्शन बनाने के बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से इस पर मास्क अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो जैसे मैं इस पर मास्क अप्लाई करूँगा तो आप देखेंगे कि सिर्फ जो सिलेक्शन वाला हिस्सा था वो वाला वाइट है, बाकी पूरी लेयर पे उसने ब्लैक कलर ऑटोमेटिकली फिल कर दिया। मतलब बाकी पूरा इमेज हमारा ऑटोमेटिकली हाइड हो गया और जो हमें चाहिए वो बच गया। अब इसमें से कुछ चीज़ें ठीक नहीं है, जैसे कि ये कॉर्नर ठीक नहीं है और ये कॉर्नर ठीक नहीं है। ठीक है,
तो हमें ये ठीक करना है या हमें ये चाहिए साथ। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ब्रश टूल लेंगे। ब्रश टूल लेके वाइट कलर हमारे पास सेलेक्ट है। ठीक है, ब्रश का साइज में ज़रा छोटा करता हूँ और मैंने यहाँ पर फेरना शुरू कर दिया। क्योंकि मैं वाइट कलर का ब्रश मूव कर रहा हूँ तो मेरी जो लेयर है वो मुझे वापस मिल रही है। ठीक है, तो मैं इसे डिज़ाइन को अपने को दोबारा से सही तरीके से बना पा रहा हूँ। ठीक, अगर ये ब्लैक कलर होता तो ये हाइड करता। ये वाइट कलर है इसलिए ये हमारी लेयर को अब शो कर रहा है और हम अपना जो इमेज है वो रिपेयर कर पा रहे हैं इजीली। तो ये हमारे पास इमेज बन के आ गया। अगर इस पे बैकग्राउंड पे हमने कोई पिक्चर लगानी है तो डाउनलोड करके वो हम यहाँ पे नीचे रख देंगे। फिलहाल मुझे पिक्चर नहीं लगानी, मुझे सिर्फ एक कलर लगाना है तो मैं नीचे रखा और इस कलर को मैंने फिलअप कर दिया रेड कलर के साथ। ठीक है, तो रेड है जो वो बैकग्राउंड कलर मैंने इसका सेट किया। ठीक है, क्योंकि अब बैकग्राउंड पे रेड कलर है तो इस पिक्चर में से जो इसने हिस्सा कट करके हमें दिया तो वो वाला नीचे रेड बैकग्राउंड शो हो रहा है। अगर रेड नहीं होता तो ये ट्रांसपेरेंट शो होता। सेम इसी तरह से मैं एक सिलेक्शन लेता हूँ और सिलेक्शन ले करके मैंने इतना हिस्सा जो है वो सिलेक्ट किया। मैंने ब्लैक कलर सेलेक्ट रखा हुआ है तो मैं इसको वाइट में कन्वर्ट कर रहा हूँ यहाँ। ठीक है, मैंने ये वाइट में कन्वर्ट किया कि मैं जितनी सिलेक्शन बनाऊँ उतना हिस्सा मुझे इस पिक्चर का और वाजे हो जाए। तो यहाँ पर मैंने एक सिलेक्शन बनाई और फिर हम लेयर पे काम कर रहे हैं, हमें मास्क अप्लाई करना है और फिर सिलेक्शन बनानी है। तो ये मैंने इतनी सिलेक्शन बनाई और इस पे मैंने अब वाइट कलर फिलअप करना है। ठीक है, जैसे ही मैंने फोरग्राउंड कलर वाइट इस पे फिलअप किया ये हिस्सा मुझे शो हो गया। ठीक, सेम इसी तरह मैं एक सिलेक्शन है जो वो यहाँ पे बनाता हूँ इतनी, और इसी में भी मैं वाइट कलर फिल किया। ठीक है, और फिर मैं ब्रश लेता हूँ, ब्रश में भी मैं वाइट कलर रखता हूँ। तो वाइट कलर रखते हुए मैं इस ब्रश को यहाँ पे मूव करता हूँ। ठीक है, और मास्क को सेलेक्ट रखते हुए जहाँ जहाँ पर मेरा ब्रश मूव होगा वो वाला कलर है जो वो हमें बैकग्राउंड में क्या है वो नज़र आने लग जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह से जो लेयर मास्क है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी कर देता है, ख़ास तौर पे ऐसे काम में जहाँ पर आपने कुछ डिज़ाइन बनाना हो, कुछ हाइड करना हो। वो अरेज करने से बेहतर है कि आप उस पर लेयर मास्क को अप्लाई करो। ठीक है, तो इस तरह से आप जो अपने डिज़ाइन पे लेयर मास्क को यूज़ करोगे डिफरेंट पिक्चर्स को। मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड में सिर्फ रेड कलर रखा है सिंपली आपको समझाने के लिए। जैसे हमने ये बाउल कट किया था तो इसको हम किसी और बैकग्राउंड पे, किसी और टेबल पे या इस तरह की चीज़ पर भी एडजस्ट कर सकते थे। ठीक हो गया। तो ये जहाँ जहाँ पर मैं ब्लैक कलर मूव कर रहा हूँ आप देख रहे हैं कि वहाँ वहाँ पर हमारा बैकग्राउंड हमें वापस मिल रहा है। ठीक हो गया। लेकिन अगर मुझे हाइड करना है तो यहाँ से मैं ब्रश लूँगा ब्लैक कलर का और मैं यहाँ पर मूव करना जैसे ही शुरू किया मेरा हाइड होना पिक्चर का वो हिस्सा शुरू हो गया। सेम ये सारा कुछ आप इधर देख सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रखना है कि ये काम करते हुए जब मास्क पे काम कर तो आपने यही सिलेक्ट रखना है। ठीक है, यहाँ पे काम करोगे तो वो लेयर पे होगा तो आपने ये सिलेक्ट रख के मास्क अप्लाई करना है। ठीक हो गया। ये एक मिसाल थी से एग्जांपल थी आपको वर्क के लिए। आपने इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं वो आपने एक पिक्चर से कट करके डिफरेंट और पिक्चर पे उनको सेट करना है। ठीक है, इसी तरह से मैं एक एग्जांपल आपको और दे देता हूँ। मैं यहाँ पर कुछ पिक्चर्स डाउनलोड की हुई हैं तो मैं वो यहाँ पर प्लेस करता हूँ। तो ये वाली पिक्चर है मेरे पास एक। ठीक है, इसका जो है मैं वो स्काई वो चेंज करता हूँ। तो
सेम वही जो हमने पहले किया, हमने इस पर मास्क अप्लाई किया एक। ठीक है, मास्क सेलेक्ट करके हमने इसकी सिलेक्शन बनाते हैं। तो ये क्योंकि एक ही तरह का कलर है मोस्टली, तो मैं यहाँ पर जो है वो मैजिक वन टूल इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इससे रिलेटेड कलर है वो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, मुझे ये सारा हिस्सा करना है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये इसके साथ सिलेक्शन बन गई, लेकिन पहले वाली सिलेक्शन इसने छोड़ दी। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये बाकी की सिलेक्शन इसने छोड़ दी, लेकिन मुझे तो सारा हिस्सा करना है। तो ये वाली ऑप्शंस आपने पढ़ी हुई हैं सारी। तो ऐड करने वाली जो ऑप्शन है मैं उस पर क्लिक करता हूँ, और करके अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वो पिछले वाली सिलेक्शन को रखते न्यू सिलेक्शन ऐड कर देगा इसमें। ठीक है, तो ये इसने जो है वो सिलेक्शन मुझे कंप्लीट करके दे दी। ये मेरा एरिया सिलेक्ट हो चुका। ठीक, ये मुझे नहीं चाहिए तो ये मैं माइनस वाली ऑप्शन पे करूँगा। ठीक है, ये भी नहीं चाहिए। ठीक हो गया। तो अब मुझे इस पे बैकग्राउंड फिल करना है। तो बैकग्राउंड मैंने क्या लेना है, मैंने ये रखा हुआ है स्काई एक डाउनलोड करके। मैं इसको यहाँ पर प्लेस करता हूँ। और इसको मैं नीचे वाली लेयर पे लाता हूँ। ठीक है, वापस मैं इस पे आया। सॉरी, हमारी सिलेक्शन डिलीट हो गई, हम दोबारा बनानी पड़ेगी। तो ये हम सिलेक्शन है जो वो दोबारा ले रहे हैं अब। ये हमारी सिलेक्शन है जो वो बन गई। तो अब हम इसमें अगर ब्लैक कलर फिल करते हैं, ये फोरग्राउंड कलर मेरे पास ब्लैक है, अगर मैं ये फिल करता हूँ इसमें तो मुझे बैकग्राउंड वाली लेयर नज़र आने लग जाएगी। ठीक है, तो इसका जो स्काई है वो मैं इजीली चेंज कर पाऊँगा। ठीक हो गया। तो इस तरह से जो आप है इसको सेटिंग करनी है कि मुझे ये पार्ट नहीं चाहिए, ये वाला पार्ट शो होना चाहिए। तो मैंने इस तरह से इसका स्काई है जो वो इजीली रिप्लेस कर लिया मास्क की वजह से। ठीक है, अगर मैं मास्क नहीं देखना चाहता तो मैं शिफ्ट दबा करके मास्क पे क्लिक करूँगा, ये बंद हो जाएगा। हमारी नॉर्मल लेयर है जो वो शो होने लग जाएगी। ठीक है, अब ऊपर ये पिक्चर है, नीचे ये पिक्चर है, तो जाहिर बात है ऊपर वाली पिक्चर ही हमें शो होगी, नीचे वाली शो नहीं होगी। लेकिन जैसे ही शिफ्ट दबा के मैं इस पर सिंगल क्लिक करूँगा मेरा मास्क अप्लाई होगा, तो आप देख रहे हैं कि इसने ऊपर वाली पिक्चर का हाफ हिस्सा जो है वो इनविजिबल कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये मास्क में आप देखें ऊपर वाले हिस्से में ब्लैक कलर फिल किया है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं ब्रश लेता हूँ, ब्रश ले करके इसको मैं एक बार एक स्टेप बैक करता हूँ। ठीक है, और मास्क है जो वो दोबारा से, ये देखें, ये मैंने सिलेक्शन बनाई थी। सिलेक्शन बना के अगर मैं ब्रश लेता हूँ ब्लैक कलर का, ठीक है, क्योंकि हमारी सिलेक्शन बनी है, ब्रश हम यहाँ पे फेरेंगे तो काम नहीं करेगा, सिलेक्शन के अंदर ही काम करेगा, ओवरफ्लो नहीं देगा। तो सिलेक्शन बनाई हमने इसीलिए है, एरिया सेलेक्ट किया है। तो अब मैं इस पर ब्लैक कलर मूव कर रहा हूँ। जैसे ही मैं ब्लैक कलर इस पर फेर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि वो ऊपर वाला हिस्सा इनविजिबल हो गया है, और डाउन वाला जो हिस्सा है वो हमें नज़र आ रहा है। यहाँ से मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा और इसको एडजस्ट करूँगा, मुझे यहाँ से ये व्यू चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका लेयर मास्क है ये वर्क करता है, और आपने तो अप्लाई करना है मुख्तलिफ पिक्चर्स पे। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, थोड़ी बहुत सेटिंग है इसमें। तो वो बेसिकली यहाँ पर ये शो होता ही होता है, लेकिन फिर भी पैनल की सेटिंग में आपको ऑप्शन मिल जाती है, इसको थोड़ा सा बढ़ा। तो जो इसमें काम की ऑप्शन है ये मास्क ऑप्शन है, जैसे इसकी यहाँ पर आप इसकी ओपेसिटी वगैरह रख सकते हो कि कितने परसेंट इसकी ओपेसिटी शो हो। ठीक है, तो इसी तरह डिलीट कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो, जैसे शिफ्ट दबा कर आपको मैं क्लिक करना हो। तो इंसर्ट मास्क विद सिलेक्शन के सिलेक्शन में ही सिर्फ आपने मास्क करना है। तो ये ऑप्शन जो हमने काम में सारी कर ली है। ठीक है, तो ये आपका मास्क लेयर जो थी
ये एक बहुत काम की चीज़ है, इसकी आपने डिफरेंट पिक्चर्स पर बार बार कोशिश करनी है। ठीक हो गया। अब आप चाहें तो इस पिक्चर की सेम इसी तरह से आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।